बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मामून खसूसी फिरदौस आशिक अवान और शहजाद अकबर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर कानून फ़रोग़ नसीम का कहना था कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ से मुतालिक खसूसी अदालत का तफसीली फैसला आया, जिसमें कहा गया कि कानून नाफिज करने वाले अगर परवेज़ मुशर्रफ को गिरफ्तार न कर सकें तो इनकी लाश को 3 दिन तक डी चौक पर लटकाया जाए। वफाकी वजीर का कहना था कि सरेआम फांसी की इंसानी और मजहब में कोई गुंजाइश नहीं है और किसी जज को लाश लटकाने का फैसला देने का अख्तियार नहीं। जज वकार सेठ ने बहुत ही गलत ऑब्जर्वेशन दी है। जस्टिस वकार सेठ मेंटली अनफिट हैं, इन्हें काम करने से फौरी रोक दिया जाए। मामून खसूसी एहतसाब शहजाद अकबर का कहना था कि अदारों ने भी कानून की पासदारी का हलफ उठाया है, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ केस के तफसीली फैसले की पैरा 66 में तकरीबन तमाम कानून को बलाए ताक रख दिया है। आज का तफसीली फैसला पढ़ने के बाद बहैसियत कानून के तालिब इल्म मेरा सर शर्म से झुक गया और बिलखसूस पैरा 66 पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का बायस है। शहजाद अकबर का मजीद कहना था कि फैसले के आखिरी मुहर्रकात को देखने की अशद ज़रूरत है, किन कायदों कवानीन के तहत ये ऑब्जर्वेशन दी गई और फैसले में ये देखने की ज़रूरत है कि 4 सतरी पैराग्राफ में कहाँ से आया। हमारा इतराज़ ये है कि गद्दारी में सिर्फ एक बंदे ने की है, हम और भी लोगों को इस केस में लाना चाहते हैं। मामून खसूसी एहतसाब ने कहा कि जस्टिस वकार सेठ के हाथों और भी बहुत सारे बेगुनाह लोगों की जिंदगियां हैं। फैसले से केस को खराब करके कुछ लोगों को फायदा दिया गया। इस तरह फैसला अदलिया पर खुदकुश हमला और शरई कवानीन और बैनुल अक़वामी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। वफाकी हुकूमत को तफसीली फैसले से और भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसके खिलाफ अपील भी करेंगे। दोस्तों, आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट करके हमें लाजमी बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मज़ीद बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।